क्रिस्टलाइजेशन इज द टेक्निक ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। एक स्पॉन्टेनियस मैनेजमेंट में हमारे क्रिस्टल्स अरेंज रहते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग में प्रोसेसिंग उसकी आसान हो जाती है, हैंडलिंग भी काफ़ी आसान होगी इसकी। केमिकल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है हमारे प्रोडक्ट की। देन इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी भी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन होता है, लंबे समय तक ये रिलीज होते रहता है और इसके मिसलेनियस और अदर इफेक्ट्स होते हैं। जब हम इसकी थ्योरी और मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मोस्टली 3 स्टेप्स में इसकी थ्योरी और मैकेनिज्म पूरी होती है क्रिस्टल फॉर्मेशन की, दैट इज सुपर सैचुरेशन, न्यूक्लियस फॉर्मेशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ। वन बाय वन या डायग्राम में हम इस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे इस डायग्राम में देखेंगे ये हमारा सोल्यूशन फॉर्मेशन होता है। यहाँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिक्विड रखी होती है। जब हम इसके सॉल्वेंट को इवेपोरेट करेंगे या सोल्यूशन को कूल करेंगे, देन फर्दर उसमें एडिटिव्स ऐड करेंगे, तो जो फर्स्ट स्टेज आती है वो सुपर सैचुरेशन सोल्यूशन की स्टेज आती है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देन फर्दर इसमें एडिशन ऑफ द क्रिस्टल और ब्रेकिंग ऑफ वीक क्रिस्टल, इसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं फर्दर छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं और देन ये थोड़े थोड़े लूज एग्रीगेट के फॉर्म में अलग अलग सेपरेट होने लगते हैं अपने जैसे साइज के आकार के क्रिस्टल्स के साथ। इनका क्लस्टर फॉर्मेशन होता है जिसको लैटिस अरेंजमेंट बोलते हैं। धीरे धीरे ये क्रिस्टल्स आपस में अरेंज होने लगते हैं एंड देन इसमें न्यूक्लियाई आपको दिखने लगेगी इस क्रिस्टल्स के अंदर, जो न्यूक्लिएशन की स्टेज बनाते हैं। फर्दर न्यूक्लिएशन की स्टेज के बाद इसमें डिफ्यूजन एंड डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल और दूसरे न्यूक्लियाई जब इसमें ऐड होते हैं तो अल्टीमेटली हमारा क्रिस्टल यहाँ फॉर्म हो जाता है, जिसको क्रिस्टल ग्रोथ हम बोलेंगे। फर्स्ट जो स्टेज है सुपर सैचुरेशन की, इस सुपर सैचुरेशन की स्टेज में क्या होता है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन इट्स सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड इन दैट सॉल्वेंट, द कंडीशन इज नोन एज सुपर सैचुरेशन। जो हमारा कंपाउंड है कंसंट्रेटेड स्टेज में सॉल्यूशन फॉर्म में जो है, अगर उसकी सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है सॉल्यूशन से, तो वो कंपाउंड धीरे धीरे सुपर सैचुरेट की स्टेज में आ जाता है। दिस इज अनस्टेबल स्टेट। फ्रॉम दिस सुपर सैचुरेट सोल्यूशन द एक्सेस कंपाउंड में बी प्रेसिपिटेटेड आउट और क्रिस्टलाइज। ये एक बहुत ही अनस्टेबल स्टेज होती है। जो हमारे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस होते हैं वो एक्सेस कंपाउंड की वजह से प्रेसिपिटेट होने लगते हैं और क्रिस्टल फॉर्मेशन में धीरे धीरे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। सुपर सैचुरेशन कैसे अचीव किया जा सकता है? इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। जब हम उस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को इवेपोरेट करेंगे तो पार्टिकल्स हमको धीरे धीरे दिखने लगेंगे। कूलिंग ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को कूल करने से, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉल्यूट मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन द सेंस जो उसमें सॉल्यूशन में पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो धीरे धीरे इवेपोरेशन होने की वजह से एक दूसरे के पास आने लगते हैं। एडिशन ऑफ सब्सटेंस विच इज मोर सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट एंड द सॉलिड टू बी क्रिस्टलाइज्ड। इसके अलावा कुछ एडिटिव्स भी हम ऐड कर सकते हैं, ऐसे सॉल्वेंट जो सोल्यूबल सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना हो जबकि सॉलिड को क्रिस्टल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करें। मोर सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट देन द सॉलिड टू बी क्रिस्टलाइज। सॉलिड के बजाय उस सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल हो वो एडिटिव्स। देन सेकेंड स्टेज आती है हमारी न्यूक्लिएशन की स्टेज। ये स्टेज क्या होती है? न्यूक्लिएशन रिफर्स टू द बर्थ ऑफ अ वेरी स्मॉल बॉडीज ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच द क्रिस्टल फॉर्म्स। न्यूक्लिएशन की जो स्टेज होती है वो बहुत ही स्मॉल बॉडीज या वेरी स्मॉल बॉडीज, जब हमारे पार्टिकल्स धीरे धीरे लूज एग्रीगेट बनाने लगते हैं तब हम उसको न्यूक्लिएशन की स्टेज में बोलेंगे। इन सोल्यूशन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स रिमेन इन द कांस्टेंट रैंडम मोशन। जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स या आयंस एटम्स रहते हैं धीरे धीरे सोल्यूशन में रिवॉल्व या मोशन करते रहते हैं। दिस इज ड्यू टू द थर्मोडायनेमिक एनर्जी ऑफ द सोल्यूशन सिस्टम। हमारे सिस्टम की थर्मोडायनेमिक एनर्जी की वजह से जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं धीरे धीरे सिस्टम में रिवॉल्व करते हैं। व्हेन द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस मूव्ड एंड कोलॉइड ओवर ईच अदर दे मे फॉर्म द एग्रीगेट। जब ये आयंस या मॉलिक्यूल्स लूज एग्रीगेट बना लेते हैं तब धीरे धीरे ये सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के करीब आके एक एग्रीगेट या लूज एग्रीगेट जैसा बना लेते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं।
दिस एग्रीगेट्स आर कॉल्ड क्लस्टर्स, इन एग्रीगेट्स को ही क्लस्टर कहा जाता है। ये लूज एग्रीगेट धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। सम क्लस्टर्स में बिकम सो बिग दैट मे बी अरेंज देमसेल्व्स इन अ लैटिस अरेंजमेंट। जो क्रिस्टल्स डिसअपियर नहीं होते लूज एग्रीगेट, वो एक लार्ज एग्रीगेट लैटिस अरेंजमेंट के फॉर्म में अपने आप को ढाल लेते हैं। एंड दिस बॉडीज ऑफ एग्रीगेट्स आर कॉल्ड द एम्ब्रायो। न्यूक्लियस बनाने से पहले जो एग्रीगेट्स आपस में इकट्ठे हुए हैं एक लैटिस अरेंजमेंट में, उसको हम एम्ब्रायो से डिफाइन करते हैं। These embryos are unstable and they may break into the clusters again. ये जो embryos होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं और अगेन ये क्लस्टर्स में डिवाइड होते हैं। पहले क्लस्टर्स आपस में मिलकर एम्ब्रायो बनाएंगे, फिर ये एम्ब्रायो फिर टूट के क्लस्टर बनाते हैं। Some embryos may grow to such a size that it remains in the thermodynamic equilibrium with the solution. They do not revert back to clusters. These bodies are called nucleus. लेकिन इन एम्ब्रायो में जो क्रिस्टल्स जो पार्टिकल्स टूटते नहीं हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं, वो ही न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। इनके प्लूरल को न्यूक्ली हम कहेंगे। ये बॉडीज है एक पार्ट क्लस्टर्स की, जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे। थर्ड जो स्टेज आती है वो क्रिस्टल ग्रोथ की स्टेज होती है। क्रिस्टल ग्रोथ इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस एंड सरफेस फेनोमेना। ये जो क्रिस्टल ग्रोथ होता है ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस होती है और धीरे धीरे सरफेस पे क्रिस्टल फॉर्मेशन की इमेज जैसी हमको दिखने लगेंगी। ईच क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ लिक्विड नोन एज स्टैग्नेंट लेयर। जो क्रिस्टल्स होते हैं उन पे धीरे धीरे परत चढ़ने लगती है लिक्विड की, जिसको स्टैग्नेंट लेयर हम बोलेंगे। From the bulk solution, a solute particle diffuse through this stagnant layer and then reaches the surface of the crystal. ये जो बल्क सोल्यूशन होता है वहाँ से सोल्यूट पार्टिकल धीरे धीरे डिफ्यूज होकर इस स्टैग्नेंट लेयर तक पहुँचने लगते हैं और जो सरफेस होता है अल्टीमेटली वहाँ पहुँच जाते हैं। ये क्रिस्टल सरफेस ऑफ द क्रिस्टल पे पहुँच जाते हैं ये। The particles then organize themselves in the crystal lattice. This phenomena continues at the surface at a slow rate. ये जो particles होते हैं ये धीरे धीरे crystal lattice के formation में arrange होने लगते हैं और ये phenomena surface पे चलने लगता है धीरे धीरे। The process will happen if the bulk solution is super saturated. और ये process complete हो जाता है जब हमारा solution super saturated stage से आगे निकल जाता है। If the bulk solution is super saturated, देन ये तीन स्टेज थी हमारी, न्यूक्लिएशन, क्रिस्टल ग्रोथ और सुपर सैचुरेशन की, जिसके थ्रू हमारा क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल बनता है। देन है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस क्रिस्टलाइजेशन का यूज या इम्पोर्टेंस कैसा है? द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियली बिकॉज द वेराइटी ऑफ मटेरियल दैट आर मार्क्ड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो मटेरियल हमारे लिक्विड स्टेट में नहीं प्रेजेंट रहते वो क्रिस्टल स्टेज में उनको अचीव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का फेनोमेना परफॉर्म किया जाता है ताकि हम अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को गेन कर सकें। क्रिस्टलाइजेशन एफर्ट्स अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर केमिकल सब्सटेंस इन अ सेटिस्फैक्टरी कंडीशन फॉर पैकेजिंग एंड स्टोरिंग। ये जो क्रिस्टलाइजेशन का फेनोमेना है हम इसके थ्रू सोल्यूशन फॉर्मेशन से प्योर कंपाउंड को अचीव कर सकते हैं जिसकी आसानी से पैकिंग और स्टोरेज किया जा सके। The crystal formed from a impure solution is itself pure. ये जो क्रिस्टल होते हैं जो इम्प्योर सोल्यूशन से निकाले जाते हैं वो खुद प्योर होते हैं, जिनमें मिक्स्ड क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर उसमें नहीं है तो हम उसे प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल बोलेंगे। A drug may remain in different crystalline forms. Some are stable and rest are metastable. जो ड्रग होती है हमारी बहुत सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, उनमें किसी भी फॉर्म का एक टाइप होता है उसमें प्रेजेंट हो सकती है, जिनमें से कुछ स्टेबल रहते हैं और जिनमें से कुछ की स्टेबिलिटी चेंज होते रहती है। The metastable forms have greater solubility in the water. ये जो metastable crystals होते हैं इनकी solubility water में काफ़ी अच्छी होती है जिसके कारण इसकी bioavailability भी good होती है। By controlling the conditions during crystallization, the quantity of metastable to stable form may be कंट्रोल। इनके क्रिस्टलाइजेशन कंडीशन को कंट्रोल करके जो क्वांटिटी है मेटास्टेबल की और जो स्टेबल में कन्वर्ट होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में बी एंट्रैप्ड विद द crystal structure and thus form hydrates or solvates which have different physical properties that may be utilized in the various pharmaceutical use.
क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो वाटर और सॉल्वेंट होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से एंट्रैप्ड होता है और धीरे धीरे इसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसके कारण हमारे पार्टिकल जो होते हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन के डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर हमको उसका दिखता है, जिसका फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए काफ़ी यूज़ होता है। Particles with various micrometallic properties, compressibility, wettability can be prepared by controlling the crystallization stage। जो particles हैं उनकी micromeritics property यानी flow ability, binding ability, bulk density, tape density, इन सब को कंट्रोल करके जो micromeritics properties आती है और compressibility और उनकी wettability को कंट्रोल करके हम crystallization की प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ केकिंग ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइजेशन के इंपॉर्टेंस के बाद अब क्रिस्टल्स की केकिंग के बारे में हम देखेंगे। केकिंग कैन बी डन एज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लम्स और केक्स व्हेन क्रिस्टल्स आर इम्प्रॉपरली स्टोर्ड। अगर इन क्रिस्टल्स को प्रॉपरली हम स्टोर करके नहीं रखेंगे तो ये आपस में केक फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके बाद इनका स्ट्रक्चर काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। After crystallization, crystals are required to be stored in a bulk either for use or for transportation or for the formation of dosage form। Crystallization के बाद इन crystals को अलग अलग separate bulk containers में इकट्ठा करके रखना चाहिए, या तो उसके transportation के लिए, use के लिए, या दूसरे suitable dosage form के लिए। The crystals may retain good flow properties during the स्टोरेज। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनकी फ्लो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है, जिनको स्टोर भी करते ही हैं हम। Now crystal humidity is the humidity above which crystals absorb moisture and below which they do not absorb moisture। अगर आपके एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी एक्सेस है जो क्रिस्टल की ह्यूमिडिटी से ज़्यादा है तो ये क्रिस्टल आपकी ह्यूमिडिटी को गेन कर लेगा और वाटर एब्जॉर्ब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। When a crystal is placed in contact with air whose humidity is below the क्रिटिकल ह्यूमिडिटी द क्रिस्टल रिमेन्स ड्राई। जब तक ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर इनके क्रिस्टल के मॉइस्चर से ज़्यादा नहीं है तब तक आपका प्रोडक्ट ड्राई स्टेट में रहता है। ऑन द अदर हैंड इफ एयर कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन क्रिटिकल ह्यूमिडिटी द क्रिस्टल बिकम्स अब्जॉर्ब मॉइस्चर। इसलिए जब क्रिस्टल से ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है तो हमारा क्रिस्टल मॉइस्चर गेन करके लिक्विड फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकता है। ये आप केकिंग ऑफ पाउडर का डायग्राम देखेंगे। जैसे हमारे क्रिस्टल्स हैं अगर लंबे समय तक एक दूसरे के साथ है तो क्लम्प बना लेते हैं, केक फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके कारण इनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रैक्ट हो से डैमेज हो सकता है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग केकिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केकिंग को अफेक्ट करते हैं? पहला है आपका साइज ऑफ द क्रिस्टल्स। अगर आपके पार्टिकल्स के साइज काफ़ी बड़े हैं और एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हो रहे हैं तो ये केकिंग फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प यानी केक फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये फैक्टर अनइवन साइज के क्रिस्टल्स बहुत जल्दी केकिंग फॉर्मेशन कॉज करते हैं, इसलिए पार्टिकल साइज बहुत ही यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्रिस्टल साइज। शेप ऑफ द क्रिस्टल्स। अगर पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स जो हैं वो राउंड शेप के हैं, इवनली शेप के हैं सारे के सारे, तो उनमें केकिंग फॉर्मेशन बहुत कम होता है। अनइवन शेप के क्रिस्टल्स में केकिंग बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी। अगर आपके एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर ज़्यादा है तो केकिंग फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए ऐसे एनवायरनमेंट में हमारे क्रिस्टल्स या पार्टिकल्स को रखा जाता है जहां पर ह्यूमिडिटी कम हो। टाइम ऑफ एक्सपोजर। अगर लंबे समय तक एयर या मॉइस्चर में उसको एक्सपोज करके रखा जाएगा तो भी केकिंग फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो सकता है। इम्प्योरिटीज इन द क्रिस्टल्स। अगर हमारे क्रिस्टल्स इम्प्योर होंगे, दूसरे और कंपाउंड्स या क्रिस्टल्स उनमें प्रेजेंट है, तो केकिंग की प्रॉपर्टी बहुत जल्दी हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल्स। अगर हमारे प्रोडक्ट्स के क्रिस्टल्स के मेल्टिंग पॉइंट कम है, जल्दी वो मेल्ट हो जाएंगे तो वो केक फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। बार बार दूसरे एनवायरनमेंट में क्रिस्टल्स को रखने की वजह से भी उनमें केक फॉर्मेशन हो सकते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान रखा जाता है ताकि हमारे क्रिस्टल्स में केकिंग फॉर्मेशन ना हो। हाउ टू प्रिवेंट द केकिंग। अब इन केकिंग को रोका कैसे जा सकता है? क्रिस्टल्स में बी मोर स्फेरिकल विथ एटलीस्ट लिस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं स्फेरिकल शेप के होने चाहिए और एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे होने चाहिए ताकि ये आसानी से केक फॉर्मेशन ना करें। क्रिस्टल्स must be larger in size with more void and must be narrow size distribution। क्रिस्टल्स के साइज बड़े होने चाहिए जिनके void स्पेस हो
एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो उनका काफ़ी कम होना चाहिए, जिसकी वजह से केकिंग फॉर्मेशन नहीं होती। क्रिस्टल्स मस्ट हैव हाईएस्ट पॉसिबल क्रिटिकल ह्यूमिडिटी, एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी से इसकी ह्यूमिडिटी क्रिस्टल की ज़्यादा होनी चाहिए ताकि केक फॉर्मेशन ना हो। Crystals must be coated with powdered inert material to prevent the absorption of moisture. अगर आप क्रिस्टल्स को ये powdered मटेरियल से जो इनर्ट होते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनसे अगर हम कोट कर देंगे तो हमारा क्रिस्टल्स मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करता। इसका एग्जांपल है टेबल सॉल्ट इज कोटेड विथ मैग्नीशिया और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स। इन सॉल्ट को हम मैग्नीशियम और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट सिग्नल्स पे फॉस्फेट पे कोट कर देंगे तो वो आसानी से मॉइस्चर गेन नहीं करते। नाउ इसमें जो हमारा एक इक्विपमेंट है क्रिस्टलाइजर, जिसका नाम है स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर, इसके बारे में हम देखेंगे। द स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर इज अ कॉन्टिन्यूअस टाइप क्रिस्टलाइजर डिजाइन टू मेक द लार्ज एंड यूनिफॉर्म क्रिस्टल। इस टाइप के क्रिस्टलाइजर जो होते हैं वो लार्ज और यूनिफॉर्म क्रिस्टल्स बनाने के लिए इस मशीन का क्रिस्टलाइजर का यूज किया जाता है। द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स हीट एंड मास ट्रांसफर। इस टेक्निक के थ्रू, मशीन के थ्रू हमारे सोल्यूशन को हीट और मास ट्रांसफर किया जाता है, जिसके कारण वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं। एंड द प्रिंसिपल इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपर सेचुरेशन बाय कूलिंग। जो हमारा सोल्यूशन है, जैसे हमने सुपर सेचुरेशन की स्टेज देखी है इवापोरेशन करके, कूलिंग करके, तो ये कूलिंग करके सोल्यूशन को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने पर बेस्ड है ये इक्विपमेंट। Swenson Walker crystallizer is a continuous type crystallizer, operates on heat and mass transfer. The formation of solid particles within a homogeneous phase. It may occur as the formation of solid particles in a vapor. जो हमारे लिक्विड होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स एक होमोजेनस फेज में क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं। एंड इट अकर्स इन अ वेपर फेज एज इन स्नो, एज सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम अ लिक्विड मेल्ट, एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज सिंगल क्रिस्टल एयर और एज क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम लिक्विड सोल्यूशन। ये जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, देन सॉलिड पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में आते हैं और धीरे धीरे इनको कंडेंस या कूल करके हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल 2 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट है न्यूक्लिएशन और क्रिस्टल ग्रोथ, जो कि हमने थ्योरी और मैकेनिज्म में देखा है क्रिस्टल के, वही सारे स्टेप्स यहाँ पर आएंगे। ये जो न्यूक्लिएशन की स्टेज होती है, बर्थ ऑफ अ न्यू सॉल्यूट पार्टिकल्स, सुपर सेचुरेशन की स्टेज के बाद ये जो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं पार्टिकल्स, धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स में इकट्ठे होने लगते हैं, लूज एग्रीगेट बनाने लगते हैं, लैटिस अरेंजमेंट इनका होने लगता है, जिनको हम क्लस्टर्स बोलेंगे। देन क्रिस्टल ग्रोथ की कंडीशन आती है, जब ये न्यूक्लियस बना लेते हैं तब न्यूक्लियस का साइज धीरे धीरे बढ़ता है और तब हम इनको क्रिस्टल ग्रोथ की स्टेज में बोलते हैं और फाइनल क्रिस्टल्स बोलेंगे। प्रिंसिपल कैसा है, ये इसका एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें देखिए ये क्रिस्टल प्लस मदर लिकर को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। ये इसके शाफ्ट हैं, ये ट्रग लगे होते हैं अंदर, यहाँ से हम फीड को एंटर कराते हैं, धीरे धीरे ये रिवॉल्व होता है अंदर। तो जो फीड है वो एरिएशन के थ्रू और जैकेटेड के थ्रू इसमें ड्राई होते हैं और ये सॉलिड्स में होने के बाद फिर ये क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये ट्रग और जैकेट लगा होता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर सेचुरेशन बाय कूलिंग, अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्रिस्टलाइजर यूजिंग अ कूलिंग अलोन टू ब्रिंग अबाउट सुपर सेचुरेशन, 1P आएगा, इज द स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर। सुपर सेचुरेशन की टेक्निक के थ्रू जिसमें लिक्विड को कूल करके इवेपोरेट करके क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसी प्रिंसिपल पे ये स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन में इसमें यू शेप्ड ओपन ट्रग होता है जो सेमी सिलिंड्रिकल बॉटम होता है। ये यू शेप्ड ओपन ट्रग है जिसका सेमी सिलिंड्रिकल बॉटम है। अ वाटर जैकेट वेल्डेड टू द आउटसाइड ऑफ द ट्रग, ये जो ट्रग होता है इनके बाहर ये वाटर जैकेट लगे होते हैं जहां पर कूलिंग की प्रोसेस परफॉर्म होती है। जैसे डिस्टिलेशन में हमने देखा था कि डिस्टिलेशन के बाहर जैकेट रखा होता है जिसमें ठंडा पानी फ्लो होते रहता है, ये वेपर को लिक्विड में कंडेंस करता है। Then a slow speed long pitch spiral agitator running at 7 revolutions per minute set at the close to bottom of the trug as possible। ये जो शाफ्ट होता है ये 7 revolutions per minute की स्पीड से यहाँ पर रिवॉल्व होता है और धीरे धीरे हमारे फीट को यहाँ पर अंदर रिवॉल्व करते रहता है। Water jacket is divided into sections so that differential cooling may be used in the various zone। ये जो वाटर जैकेट होता है अलग अलग जोन में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अलग अलग पार्ट के लिक्विड को ये वेपर और में क्रिस्टल में कन्वर्ट करे, कंडेंस करे।
The crystallizer is built in units 10 feet long and number of units may join together to increase the capacity. ये जो crystallizer होते हैं 10 feet long होते हैं, उनमें बहुत सारे यूनिट लगे होते हैं जो एक दूसरे इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए. For still higher capacity, the larger unit may be arranged one above the other such that the solution cascade from one unit to other. इसकी एफिकेसी को और बढ़ाने के लिए लार्ज यूनिट में भी अरेंज्ड एक के ऊपर एक दूसरी यूनिट को भी हम रख के इनके कास्केट को और यूनिट को बढ़ा सकते हैं. नाउ द ऑपरेशन ऑफ स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर, ये कैसे वर्क करता है. हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू बी क्रिस्टलाइज्ड इज फेड एट वन एंड ऑफ द ट्रक एंड कूलिंग वाटर यूजुअली फ्लोज थ्रू द जैकेट इन काउंटर करंट टू द सोल्यूशन. यहाँ पर हम फीड को एंटर कराएंगे, ये रिवॉल्वेशन शाफ्ट में होते रहेगा और यहाँ पर ये कूलिंग वाटर जैकेट के थ्रू फ्लो होते रहता है. Sometimes extra amount of water is introduced into the certain sections of truck to control the crystal size. क्रिस्टल के साइज को कंट्रोल करने के लिए कुछ और वाटर इसमें ऐड करते हैं. न्यूक्लिएशन में बी स्टार्टेड बाय शॉर्ट कोल्ड जोन फॉलोड बाय ग्रेजुअल कूलिंग. और जैसे ही जैसे वाटर जैकेट से फ्लो होते रहता है तो ये इनमें न्यूक्लिएशन की स्टेज आती है और ये लूज एग्रीगेट बनाते हैं हमारे पार्टिकल्स. फंक्शंस ऑफ द स्पाइरल स्टीरर टू प्रिवेंट एनी अकमलेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द कूलिंग सरफेस. ये जो स्पाइरल स्टीरर होते हैं जिसको शाफ्ट हम बोलेंगे, ये हमारे पार्टिकल्स को एक दूसरे से एग्रीगेट मीन्स क्लम्प फॉर्मेशन, केक फॉर्मेशन होने से रोकते हैं. To lift the crystal formed and shower them down through the solution so crystals grow uniformly and free from aggregate inclusion of the mother liquor. इसके बाद जो crystals बनने लगते हैं, mother liquor और crystals को left hand side से बाहर निकाल लिया जाता है. At the end of crystallizer there is overflow gate where the crystals and mother liquor overflow to drain the box. यहाँ से बाहर निकालते हैं. From the mixture mother liquor is returned to the process and wet crystals are fed to the centrifuge. इस mixture से जो mother liquor होता है उसको वापस से उसी equipment में Swenson Walker क्रिस्टलाइजर में डाल देते हैं और वेट क्रिस्टलाइजर जो गीला क्रिस्टलाइजर है वापस फिर उसमें क्रिस्टलाइजर में हम फीड करते हैं. तो ये हमारी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहती है. मदर लिकर और फैट को हम क्रिस्टल को रिमूव करते हैं और जो बचे हुए फिर अदर मदर लिकर को एंटर करते हैं और दूसरे वेट क्रिस्टल्स को सोल्यूशन को हम उसमें फीड करते हैं. एडवांटेजेस क्या हैं हमारे इस क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के. लेस फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, बहुत कम जगह की ज़रूरत होती है इसको. इसकी वजह से काफ़ी कम लेबर की ज़रूरत होती है. एक बार मशीन ऑन करके प्रोसेस चलते रहता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होते रहते हैं. जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, किसी भी प्रकार के इंक्लूजन या एग्रीगेट्स इनमें नहीं होता. लेकिन इनके डिसएडवांटेज क्या हैं. स्क्रैपर यानी निकालने की वजह से ये क्रिस्टल्स ब्रेक हो सकते हैं कुछ हद तक, जिनके एजिटेशन की वजह से एक दूसरे से टकराने की वजह से इन क्रिस्टल्स में ब्रेकिंग प्रॉपर्टी हो सकती है. ओके, अभी हम फर्स्ट इक्विपमेंट ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इक्विपमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.